हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगा, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि मुझे इस बार रेलवे ड्रोन का प्रोजेक्ट मिला है सर्वे करने का। सारी बातें करेंगे। जैसे लास्ट है कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोटेशन से लेके प्लानिंग से लेके कैसे शूट हुआ और कैसे एडिट हुआ वो सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए, कोटेशन क्या था, वर्क स्कोप क्या था, प्राइसिंग क्या थी, इक्विपमेंट मैंने कौन से यूज़ करे और शूट प्रोसेस क्या था, चैलेंजेस क्या थे और जो भी फाइनल डिलीवर हुआ वो क्या क्या थी चीज़ थी। तो स्टार्टिंग विद दिस प्रोजेक्ट कि इसमें प्रोफेशनली इंक्वायरी वाइज मेरे पास प्रोजेक्ट आया। मैं सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि मुझे मैसेज क्या आया। देखिए, इसमें मेरे पास एक मैसेज आया है, टू कंडक्ट ए ड्रोन सर्वे फॉर ए लीनियर प्रोजेक्ट फॉर द स्केल 162 किलोमीटर। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इस स्ट्रक्चर इस DFCCIL मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। प्रोजेक्ट का टोटल डिस्टेंस जो है 162 किलोमीटर का है, जो फेज़ 1 पिलाकानी और शंभू 95 किलोमीटर का है और फेज़ 2 जो है शंभू और सहीनीलवाल का है। आई थिंक हाँ, किलोमीटर 67 किलोमीटर का है। ओके, तो वीडियोग्राफी में बी डन विद द डे एंड नाइट, मोस्टली डन इन नाइट, and videography may be done in the multiple times of the particular section, frequently maybe more or less as per the requirement. वीडियोग्राफी में भी द डन ऑन द पैच वाइज। ठीक है, हमने वैसे ही शूट किया। इसमें एक चीज़ ये थी कि हमने नाइट में शूट था, वो नाइट का शूट हमारा कैंसिल हो गया था। हमने उनको बोला कि नाइट हम शूट नहीं कर पाएंगे, उस जगह पर लाइट के इश्यूज़ आएंगे, इसलिए वो शूट नहीं हो पाएगा। तो वो रेडी हो गए, तो हमने जो भी है डे टू डे का ही शूट किया, जो कि मैं दिखा पाऊँगा। बाकी मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ इन द कोटेशन, ऑल वीडियो डेटा शुड बी इन द पेन ड्राइव, there is the particular timeline should be the flexible with the decided by highlight authority as much that how much time it will the okay। तो इसको हमने 2 दिन में शूट करके दिया है प्रॉपर। और इसके लिए हमने जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा पा रहा हूँ। और सबसे पहले हमने डिस्टेंस पता किया कि टोटल रेलवे डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ़ फ्लाइज कितने होंगे डेज़ में, टीम कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रैवल एंड एकोमोडेशन का क्या प्राइस होगा। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमको एक ही दिन में शूट हो गया था। ड्रोन रिक्वायरमेंट क्या होगी और डेटा बैकअप और ये एडिटिंग का क्या इशू होगा। कोटेशन में मैंने ड्रोन सर्वे का चार्जेस जोड़ा है, जो शूट होगा किलोमीटर वाइज। और इसके अलावा रॉ फुटेज का शूट है, एडिटेड जो होगा उसका प्राइस है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ट्रैवल एक्सपेंसेस अलग है और पर डे ऑपरेशनल चार्जेस अलग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैंने एक कोटेशन बनाया हुआ है यहाँ पर। और इस कोटेशन में देखिए कि भाई क्लिक स्वैप कोटेशन है ये। मैंने एक्चुअली इसके लिए 2 कोटेशन भेजे हुए हैं। और 2 कोटेशन इसलिए भेजे हैं कि भाई चांसेस ज़्यादा हो मिलने का, उसके अकॉर्डिंगली। तो आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन में कि हमने एक कोटेशन बनाया हुआ है। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ एरियल वीडियोग्राफी 95 किलोमीटर, मैंने उसका 500 प्राइस लगाया पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि प्राइस बनता है 47,500। और एरियल वीडियोग्राफी शंभू से सनहलवाल तक के लिए 67 किलोमीटर, जो कि 500 फिर वापस से, उसका होता है 33,500 रुपये। और इसमें एडिटिंग और कंपोजिटिंग हो गया, या फिर एनोटेशन हो गया, टेक्स्ट एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करना हो गया, वो सारा चीज़ एडिटिंग जो पार्ट है वो हमने 3500 ही रुपये दिया है। और उसके टोटल मिला 85,000। दिस इज़ द थिंग। और ये हमने एक कोटेशन बना के दिया था इनको। इसके अलावा मैंने एक कोटेशन और बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, एनओसी क्या है, कोऑर्डिनेट सपोर्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड हो गया, एडवांस शेड्यूल हो गया, हाई रेजोल्यूशन एरियल 4K वीडियो हो गया, डे नाइट। वैसे नाइट नहीं किया है इस बार, नहीं किया, लेकिन मैं कोटेशन का बता रहा हूँ। ये उस टाइम का है, हमने 2 हफ्ते पहले जो कोटेशन भेजा था। और इसमें जो मैंने चार्जेस दिए हैं, सर्वे चार्जेस का 420 दिया है 162 किलोमीटर टोटल के लिए 68,000। यही फाइनल हुआ था एक्चुअली प्रोजेक्ट हमारा, क्योंकि वो वाला हमको हाई पड़ रहा था, तो उन्होंने रिक्वायर किया, हमको कॉन्टैक्ट किया इस नंबर पे और हमें मिला। अकॉर्डिंगली मैंने सब टर्म कंडीशन सब इसमें इंक्लूड की हुई है। और इसमें ये देखिए 7/5/2026 को हमने ये भेजा था, जो कि हमें मिल गया था। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट को हमने कैसे शूट किया और इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसमें रेलवे स्टेशन है, हमने कुछ ट्रेन्स वहाँ से गई थी वो पूरा कवर किया। स्टेशन था और पूरा कॉरिडोर कवर किया। इलेक्ट्रिफिकेशन की कुछ वायरिंग्स थी वो कवर किया। और इसमें कुछ ब्रिजेस थे जो कि बने हुए थे, वो न्यूली कंस्ट्रक्ट हुए थे, वो सारा हमने कवर किया। मेरे ख्याल से 15-16 था,
कुछ इंटरव्यूज़ थे वो भी हमने उसमें ऐड ही कर लिया। स्टेशन थी, स्टेशन बिल्डिंग थी, और इसके बाद एफओबी थे, वो एफओबीज़ भी कवर हमने करे, और रेलवे ट्रैक्स थे वो पूरा कवर किया। कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन था जहाँ पर पहाड़ी एरिया थे, पूरे आप ब्लॉक थे, ब्रिजेस बने हुए थे, वो पूरा कवर किया। तो दिस वाज द शूट। और इसमें चैलेंजेस वाइज में अगर देखा जाए तो मैंने इसके बाद शॉर्ट वाइज टॉप एंगल हमने यूज़ किया, इसमें 45 एंगल यूज़ किया, और ऑर्बिटल शॉट भी यूज़ किए, और वाइड एंगल शॉट भी यूज़ किए, सारा कुछ था। चैलेंजेस में काफ़ी कुछ मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, लॉन्ग काफ़ी दूर थी, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आई थी, और रेलवे कॉरिडोर है तो वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा इशू आ रहा था, बार बार जीपीएस ड्रोन का गायब हो जा रहा था। इसका सनलाइट खूब तेज़ थी, तो ये कि अच्छा कलरिंग बस शूट करने के टाइम पे काफ़ी हैसलफुल था। बाकी ये कि कोशिश हमारी पूरी थी कि भाई शूट लाइट वाइज तो अच्छा शॉट हो जाता है, लेकिन जो आदमी वहाँ ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ड्रोन पायलट या हम लोग जो थे, वो गर्मी में हालत ख़राब थी, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बाकी ये कि शूट वाज वेरी गुड और नाइस था, हमने पेन ड्राइव में उनको डिलीवर किया और दे वर वेरी सेटिस्फाइड। इसके अलावा हमने कन्वर्सेशन भी की, बीच में कॉलिंग हुई थी, 2-3 बार कॉलिंग हुई, उसके बाद हम जाके ये फाइनली हमको ये चीज़ मिली। तो दिस वॉज द शूट, और होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप किसको ऐप को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भी अगर सर्वे करवाना है, एरियल वीडियोग्राफी या कोई फंक्शन हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।